एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 137वां। माज महला पंजवा। दिन रैन। महला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। दिन रैन ये वाणी का नाम है। जे के बिरथा सो सुने हर समृद्ध पुरख अपार। जीव की व्यथा केवल वही सुनता है जो प्रभु सब शक्तियों का स्वामी है और अपरंपार है। जीव की व्यथा, जीवात्मा की व्यथा केवल वही सुनता है जो प्रभु समर्थ है, जो शक्तियों का स्वामी है और जो अपरंपार है। मरण जीवन आराधना सबना का आधार। जीते मरते केवल उसी प्रभु का सुमिरन किया जाना चाहिए जो सबका आश्रय है। सृष्टि में जो कुछ भी है वो उसका दिया हुआ। तो जीते मरते हर समय अर्थात उसी का सुमिरन किया जाना चाहिए जो सबका आश्रय है। जिससे आप आश्रय मांगने जाओगे ना, उसका आश्रय भी वही है। तो सीधा डायरेक्ट उसी प्रभु का ही आश्रय लेना चाहिए, उसी का ही सुमिरन करना चाहिए। ससुरै पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार। ऊंचा अगम अगाध बोध किछ अंत न पारावा। जिस प्रभु पति का परिवार बहुत बड़ा है, पूरी सृष्टि उसका परिवार है। जीव स्त्री इस लोक और परलोक में उसके आश्रय में ही रह सकती है। सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई है, उसी की उत्पन्न की हुई है। सारी सृष्टि ही उसका परिवार है। जिसका परिवार इतना बड़ा हो, जीव स्त्री इस लोक और परलोक में, इस लोक में भी और परलोक में भी उसी के आश्रय में रह सकती है। सेवा सातिस भावसी संता की होए छार। एक लाइन रहेगी। ऊंचा अगम अगाध बोध किछ अंत न पारा। परमात्मा ऊंचा है, अगम्य है, अगाध है, ज्ञान का स्वामी है और उसका कोई भी ओर छोर नहीं जाना जा सकता। ऊंचे से ऊंचा है, अगम्य, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। उसके सब पास पहुंचने का कोई ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता बना हुआ है जहां पर चलकर उसको तो अंतर की यात्रा करनी पड़ेगी अगर उसको पाना है। वो ज्ञान का स्वामी है, उसका कोई और छोर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, उसका कोई और छोर नहीं जाना जा सकता। सेवा सातिस भावसी संता की होए छा। उसको वही सेवा भाती है जो उसके संत पुरुषों की चरण धूलि बनकर की जाए। उसके संत पुरुष जिनके विकार शांत हो चुके हैं, जो उसके गुणों को अपना चुके हैं, जो उसके संत हैं, जो उनके चरणों की धूलि हो जाना। चरणों की धूलि हो जाना मीन्स अपने आप त्याग कर, अपना अहम त्याग कर, अपना सिर उसके चरणों में रखकर उसके चरणों की धूलि हो जाना। मतलब इतना विनम्र हो जाना कि क्रोध रहे ही ना, अहंकार हो ही ना। अब जो चरणों की धूल है, धूल जो है वो थोड़ी ना अपना कोई अहंकार दिखाती है। उसके ऊपर मिट्टी डाली जाए, उसको कूटा जाए, उसको पीटा जाए, जैसे मर्जी किया जाए, उसमें कोई अहंकार नहीं। ऐसे ही जो अपने अहम को त्याग कर
अपने अहंकार को त्याग कर। अहंकार छूट जाएगा तो बाकी विकार आप ही आप छूट जाएंगे। जो अहंकार को त्याग कर उनकी शरणों में आ जाते हैं, वही सेवा प्रभु को भाती है। दीनानाथ दयाल देव पतित उदाहरण हार। वह प्रभु दीनों का नाथ है, दयालु देव है, दया करने वाला, और पतितों का उद्धार करने वाला है। आद जुगादि रखदा सच नाम करतार। वह अनादि काल से ही जीवों की रक्षा करता आ रहा, और उस कर्ता का नाम ही सदैव स्थिर बना रहने वाला है। कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार। उसकी कीमत कोई नहीं आंक सकता, और कोई उसकी व्यापकता का अनुमान नहीं लगा सकता। उसकी कीमत कौन आंके, क्योंकि वो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा है। उस जैसा और कोई है ही नहीं। उसकी व्यापकता का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। उसको तोला नहीं जा सकता। मन तन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमा। दिन रैन जे प्रभ कौ सेव दे तिनके सद बलिहार। हे नानक, प्रत्येक जीव के मन और तन में बसा रहने वाला है। प्रभु जो है वो प्रत्येक जीव के मन और तन में बसा रहने वाला है। वो तन के भी कण कण में, प्रत्येक कोशिका में बसने वाला है। उसी की शक्ति काम कर रही है। उसी की शक्ति है तभी सेल जीवित है। हे नानक, प्रभु प्रत्येक जीव के मन और तन में बसा रहने वाला है। उसके गुणों का कोई अंत नहीं है। जो जीव दिन रात प्रभु का सुमिरन करते हैं, मैं सदैव उन पर बलिहारी जाता हूँ। मन तन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमा। दिन रैन जे प्रभु को सेव दे तिनके सद बलिहार।